हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। बिहार पुलिस का जो तौटिल्या का एक्सप्रेस चल रहा है आप लोगों के लिए, उससे पीडीएफ का हम शॉर्ट सॉल्यूशन करवाने आए हैं। ये शॉर्ट सॉल्यूशन है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर 9708867151 पर जाते आप जो है एसएमएस करिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो है हम लॉन्ग सॉल्यूशन भी लेके आएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में शॉर्ट सॉल्यूशन है। आप लोग इसे अच्छी तरह से देखें ताकि आने वाली आगामी परीक्षा में जो आपको उचित लाभ मिल सके। और ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर, जो सिलेबस बदला है उस पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उत्माशा अंतरिक्ष का पता लगाया था तो बार्सोलोमी या डियाज, ऑप्शन नंबर डी। धर्म युद्ध हुआ था ईसाई और तुर्कों के बीच में। बोस्टन की चाय पार्टी घटी तब घटी थी तो 16 दिसंबर तो घटी थी 1773 को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो कॉर्नवालिस था। यही कॉर्नवालिस था जिसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है। अमेरिका तो आज़ादी तब मिली, तो अमेरिका तो आज़ादी मिली 4 जुलाई 1773 को, 4 जुलाई 1773। ठीक है। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो अमेरिका में लागू किया गया था। नेक्स्ट में किसने कहा मैं ही राज्य हूँ? तो लुई 14वां ने कहा मैं ही राज्य हूँ, लेकिन लुई 16वां चाहा था मेरे द्वारा कहा गया कथन ही कानून है। ये लुई 16वां का स्टेटमेंट है जो कि आगे आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में, सती के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन ए। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो रूसो ने जो है जनमत, जनता की इच्छा का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे तो इसके लेखक रूसो थे। यही रूसो बोले थे प्रकृति की ओर लौटो। इन्हीं का कथन था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और जीवन भर जंजीरों में जतरा रहता है। ये कथन किसका है? रूसो का है। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था 1789 में। अब देखिए, रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, 1917 में। अमेरिका की तरफ पूर्ण क्रांति जो है 1775 से 83 तक चला था, याद रखिएगा। उसके बाद पूर्ण क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुआ था, 1688 में। ठीक है। पूर्ण क्रांति तो ही रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज है। जबकि विश्व तोष के रचना दिद्रो के द्वारा लिखा गया। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस रूसो थे, अभी ही बताए हैं लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए 12 नंबर प्रश्न। आइए 12 नंबर थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? तो सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी। वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो यूरोप का मानचित्र बदल दिया। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जुलाई 1919 तो 28 जुलाई 1919 तो हुआ था। तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो यह है चेम्बरलेन, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। थोड़ा पेज तो और जूम करते हैं। ठीक है। चलिए, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद जो है राजनीति सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। नाजीवाद के जनक जर्मनी का हिटलर था। ठीक है। ये मूलतः जर्मनी में रहता था। ठीक है। लेकिन इसका जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म जो हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था। तब हुआ था 20 अप्रैल 1889 तो।
अब मृत्यु जो है, इसका मृत्यु अगर पूछेगा आप तो 30 अप्रैल 1945 तो 1945 तो हुआ था। नेक्स्ट में मीन कैंप का लेखक कौन है? तो ये है हिटलर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में जेटेपो क्या था? तो ये गुप्तचर पुलिस दल था। इसकी स्थापना जो है हिटलर ने किया था, स्थापना हिटलर ने। नेक्स्ट में चलते हैं, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो ये देश था पोलैंड पर, ठीक है, ऑप्शन सी। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1832 में, ऑप्शन नंबर बी। बंदालते मिदनापुर में, लिख देते हैं बंदालते मिदनापुर में। इसका मेन नेता जो था गंगा नारायण सिंह थे, नेता गंगा नारायण सिंह। नेक्स्ट में तिलका मांझी तो 30 वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1784 में तो फांसी दी गई थी। छोटा राष्ट्रताड़ी कानून 30 वर्ष पारित किया गया? तो ये 1908 में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो सिद्धू जो है संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। अब तोल विद्रोह से जुड़े हुए बुद्धो भजत थे, बुद्धो भजत, ठीक है। ये तोल विद्रोह से जो 1831-32 में हुआ था, 1831 से 32 के बीच में हुआ था। ताना भजत जो है जतरा भजत नेता थे, ताना भजत आंदोलन के नेता जतरा भजत। ये जब हुआ था आंदोलन 1914 में हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? तो आर्टिकल 342। 356 में राष्ट्रपति शासन है, 352 में राष्ट्रीय आपात है और 360 में वित्तीय आपात है। नेक्स्ट में राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? तो भविष्य में युद्ध तो रोकने के उद्देश्य से। अब राष्ट्रसंघ की स्थापना तब हुई तो 10 जनवरी 1920 तो 10 जनवरी 1920 तो यही आगे चलकर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 तो हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था। जबकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो ये था, एक मिनट थोड़ा सा पेज, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का इसमें जो है IMF का गठन हुआ था, IMF का गठन हुआ था एंड WB का गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है आप तो न्यूयॉर्क में पड़ जाता है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को। उसके बाद लंदन में जो है राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय है, राष्ट्रमंडल का। जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो ये तालीबंदा से मिला है, जो कि झज्जर नदी के तट पर है, झज्जर नदी के तट पर। जैसे लिखा जाएगा जल्दी तो उसके लिए आप ज़्यादा मत लीजिएगा। शुभ गेहूँ उपजाओ, शुभ गेहूँ ही हमें दंड जिताएगा, यह कथन किसने कहा था? ये कथन जो है वुड्रो विल्सन का कथन था, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, रोटी की टोकरी किससे कहा जाता है? यानी रोटी की टोकरी ये जो है पेरियरी क्षेत्र तो कहा जाता है, पेरियरी क्षेत्र तो, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी? तो यूरोप महादेश में आरंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो नई दुनिया का पता नाविक अभियानों द्वारा लगा था, ऑप्शन नंबर ए। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया था? तो ये कैरोलिजियन साम्राज्य तो कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में समांती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था?
तो राजा जो है सामंती व्यवस्था में भूमिका मालिक होता था। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। सामंती व्यवस्था की शुरुआत जो है सातवाहन वंश के समय में हुई थी। रोमन कैथोलिक, गलत लिखा गया, कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रोम में। रोम तो शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है, शाश्वत नगर या 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नहर, पहाड़ियों का नगर, ठीक है, या शहर। अंध महासागर किसे कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर तो अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। देखिए, अटलांटिक महासागर जो है इसका सबसे निचली बिंदु तो प्यूर्टो रिको दर्द कहा जाता है, जबकि प्रशांत महासागर की सबसे निचली बिंदु से मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। हिंद महासागर के सबसे निचली बिंदु तो सुंडा दर्द कहा जाता है। लिख देते हैं थोड़ा सा, सुंडा दर्द यहाँ पर हिंद महासागर का सबसे निचली बिंदु। उसके बाद जो है प्रशांत महासागर का सबसे निचली बिंदु हो जाएगा मरियाना ट्रंच, और इसका क्या हो जाएगा अटलांटिक महासागर का प्यूरिटोरिको। आधुनिक युद्ध तो लाने में किस घटना का योगदान रहा है? तो पुनर्जागरण का योगदान रहा है। देखिए, पुनर्जागरण की शुरुआत जो हुई थी इटली में हुई थी। पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली में हुए थे। इससे अग्रदूत, अगर पूछ देगा अग्रदूत कौन थे? तो दांते, अग्रदूत दांते थे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर, तुस्तुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये आप बता सकते हैं किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो ये इटली के फ्लोरेंस नगर में था, फ्लोरेंस नगर में, फ्लोरेंस नगर। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो धर्म युद्ध का मुख्य कारण जो था अब तो तुर्तोस से जेरूसलम तो मुक्त करना, ऑप्शन नंबर डी। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो ये पुनर्जागरण का प्रसार था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में किस कारण से बदौलित थोदो तो परश्रम नहीं दिया? तो ये घटना आपका थी राजशक्ति की दुर्बलता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में, दूरबीन का आविष्कारक कौन था? तो गैलीलियो, यही गैलीलियो था जिन्होंने शनि की सलाती खोज दिया था। चलिए, एस्ट्रालोब किस प्रकार का यंत्र है? तो अक्षांश बताने वाला एक यंत्र है। चलिए, हल्के और तेज गति से चलने वाले तैरेवल जहाज 3 लोगों ने बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर बी। कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो ये मूलतः इटली का था कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज दिया था? तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों की खोज किया था, ऑप्शन नंबर बी एंड डी दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो ये पुर्तगाल का राजा था। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा? तो ये 1498 में पहुंचा, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में, और यहीं कोच्चिन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ताली तट बंदरगाह पर पहुंचा था। ब्राज़ील की खोज किसने किया था? तो ब्राज़ील की खोज कैब्रेल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन? 52 नंबर। कैप्टन टूट ने किस स्थान की खोज किया था? तो ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था कैप्टन टूट ने। सर जॉन सेबेस्टियन टैबोट ने किस स्थान का पता लगाया? तो न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया, ऑप्शन नंबर डी। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन ताली तट का राजा था, जिसे तुझी तोड़ते नाम से भी जाना जाता है। दास प्रथा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये लिस्बन था, ऑप्शन नंबर ए।
बैनती घराना मेडिसी कहाँ का था? तो मेडिसी जो है आपका फ्लोरेंस शहर का था, यानी कि इटली के फ्लोरेंस शहर। नेक्स्ट में चलते हैं। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो चांदी का आयात मैक्सिको से होता था। ठीक है। भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो ये जो है औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? तो ये जो है व्यापारिक वर्ग का महत्व बढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? तो बताइए, सबसे पहले अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने, और ये किस मूल का था? तो इतालवी मूल का था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज तृतीय की किस नीति से औपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा? तो ये व्यक्तिगत शासन की नीति से। ऑप्शन नंबर ए। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ये फ्रांस की पराजय हुई थी, और ये हुआ था इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। इंग्लैंड जिससे ब्रिटेन कहा जाता, 1756 से लेके 1763 के बीच में पेरिस की संधि द्वारा अंत हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना। ठीक है। कमेंट करके आप बताइएगा कब हुआ था। हम पहले क्वेश्चन में अब तो बता चुके हैं। ठीक है। चलिए, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो छोटा पीट था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण उपलब्धि जनतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। ऑप्शन नंबर डी। यही आंदोलन में क्या कौन सा नारा दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसका नारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3 वर्गों में। कौन 3 वर्ग थे वो? पादरी, तुलीन और सर्वहारा। पादरी लिख देते हैं, पादरी, तुलीन और सर्वहारा। देखिए दोस्तों, हम स्टेशन से काफ़ी नज़दीक रहते हैं और यहाँ पर जो है साउंड थोड़ा होते रहता है, तो इस बात के लिए इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारी जॉब ही उस तरह की है, जितना भी चाहे तो साउंड आएगा ही आएगा। लुई 16वां 30 वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो ये 1774 में गद्दी पर बैठा था, और इसी ने कहा था कि मेरा कथन ही कानून है। किसने कहा कि मेरा इच्छा ही कानून है? वही बात लुई 16वां। ऑप्शन नंबर बी। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो ये पार्लमा नामक संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रशासनिक विभिन्नता थी। ऑप्शन नंबर बी। लेटर जी कैसे क्या था? तो ये राजा का आज्ञा था। टाइद किस प्रकार का कर था? तो ये जो है पादरियों से वसूला जाने वाला टैक्स था। ऑप्शन नंबर डी। बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? तृतीय स्टेट के अंतर्गत, जो चीज़ सर्वहारा वर्ग था। ठीक है। ई में प्रथम में पादरी, द्वितीय में तुलीन और तृतीय में सर्वहारा। नेक्स्ट, टाइल किस प्रकार का कर था? तो ये था प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन नंबर डी। कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। ऑप्शन डी। दी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे रूसो। ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट। दी स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के नाम इसका लेखक थे मॉन्टेग्यू। ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जतरा है?
ये तथन रूसो था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए आप लोग तो बता ही चुके हैं, ये ट्रेन की आवाज़ आते ही रहेगी क्योंकि मेरा क्वार्टर ही यहीं पर है। विश्व कोष का संपादक कौन था? तो यह है दिद्रो, ऑप्शन नंबर सी। बस्तालिक का पतन किस दिन हुआ था? तो बस्तालिक का पतन 14 जुलाई 1789 के दिन हुआ था। लुई 16वां तो गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो कन्वेंशन ने, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1793 में स्थापित हुआ था। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? 1804 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? तो ये टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। जैतोबिन तलब के सदस्य किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आतंक के राज्य की स्थापना किसने किया था? तो रॉबस्पियर ने। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 में, ऑप्शन नंबर डी। जर्मन संसद का नाम क्या था? राइट स्टार्ट, ऑप्शन नंबर डी। नाजी किस सिद्धांत का विरोधी था? तो समाजवाद का जो है विरोधी था। भारतीय वन सेवा की स्थापना तब की गई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सरहुल किनका पर्व है? तो सरहुल जो है मुंडा का पर्व है, ऑप्शन नंबर ए। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में, और कपास के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का जवा किस पेटी तो कहा जाता है? तो दोरसपुर देवरिया पेटी तो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अमेरिका के किस क्षेत्र तो विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? पेरियरी क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर सी। इटली का एकीकरण तब हुआ था? 1871 में, ऑप्शन नंबर बी। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये यूनान तो कहा जाता है। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के दूत में शामिल नहीं था? तो जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र के दूत में शामिल नहीं था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी भी था, चाबुर भी था, गरिबाल्डी भी था, ऑप्शन नंबर डी। लुई 16वां तो फांसी तब दी गई? तो लुई 16वां तो फांसी 1793 में दिया गया था। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो दोस्तों इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हमने किया। 100 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए हमारे चैनल तो सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आवे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और आप उसे देख सकते। कल हम मॉर्निंग तक जो है जितना भी हुआ है उसे हम डाल देने की कोशिश करेंगे, और इसका PDF प्राप्त यदि करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।